रहीम, मेरा नाम अजमल ख़ान है और क़ानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ और वो है डिसेबिलिटी लीव या मेडिकल लीव। डिसेबिलिटी लीव या मेडिकल लीव जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी है, इसमें अप डाउन आते रहते हैं और एक सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है वो मेडिकल लीव ये भी ज़रूरी है, उसको अर्जेंट लीव की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें एक सिविल सर्वेंट के लाइफ के साथ जो है वो रिलेटेड है। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे डिसेबिलिटी लीव के बारे में या मेडिकल लीव के बारे में कि एक सिविल सर्वेंट को जब भी मेडिकल लीव की ज़रूरत होती है तो उसका प्रोसीजर क्या है। क्या मेडिकल लीव जो है एक सिविल सर्वेंट को आउटसाइड द लीव अकाउंट मिल जाएगी या लीव अकाउंट में से वो छुट्टियाँ मिल जाएगी उसको। इसके अलावा जो है सिविल सर्वेंट को जब मेडिकल लीव पर वो जाता है तो क्या उसको जो सैलरी है इस ड्यूरिंग दिस मेडिकल लीव जो है उनको फुल पे मिल जाती है या हाफ पे जो है ना उनको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि इसके बारे में हमें जो है वो नॉलेज हो। लेकिन आमतौर पर हमारे पास जो है ना अलमिया ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं या जो प्रिंसिपल होते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि हमारे यहाँ हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने LFE के लिए जो है ना वो लीव अप्लाई की है वो इसको EOL में कन्वर्ट कर देता है, या हम मेडिकल ग्राउंड पे हम छुट्टी लेना चाहते हैं वो EOL में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो जो रूल 24 है रिवाइज रूल 1980 वो ये क्लियरली कहता है कि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है वो दे कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ लीव इवन के जो आपकी जो द सैंक्शन अथॉरिटी डजंट हैव द राइट टू चेंज द नेचर ऑफ लीव। मतलब है जो आपकी सैंक्शन अथॉरिटी है, जो साइनिंग अथॉरिटी है, जो आपको छुट्टियाँ सैंक्शन करके देती है वो भी आपके नेचर ऑफ लीव को जो है ना वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब है जिस नेचर के लिए आप लीव आपने अप्लाई की है तो आपका राइट है कि आपकी उस लीव को दिया जाए या इसको मुस्तरद कर दी जाए। वो साइनिंग अथॉरिटी की जो है वो सवाबदीदी इख्तियारात होती है, लेकिन उसके नेचर को जो है ना वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जिस नेचर ऑफ लीव की हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप केपेबल है कि आपको वही नेचर ऑफ लीव मिल जाए, न कि उस नेचर ऑफ लीव को कन्वर्ट किया जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने जहन में रखें। दूसरी बात है कि हम डिसेबिलिटी लीव के बारे में बात करते हैं या मेडिकल लीव जो है मेडिकल ग्राउंड पे हम लीव की बात करते हैं। तो डिसेबिलिटी है क्या चीज़? डिसेबिलिटी ये है कि अगर आपको कोई इंजरी है या आप बीमार हो और आप अपने रूटीन की जो जॉब है आप उसको उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरीके से करना चाहिए जो आपके जॉब्स नेचर में आता है। तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो हम लीव के लिए मेडिकल लीव के लिए वो अप्लाई कर देते हैं। तो मेडिकल लीव जो है आपको ईच ओकेजन में आपको 720 दिन तक जो है ना आपको मेडिकल लीव मिल सकती है। मेडिकल लीव में ये होगा कि आपको जो है 180 दिन जो है आपको फुल पे मिलेगा। मतलब ड्यूरिंग दिस मेडिकल लीव 180 दिन तक आपको जो है ना पूरी तनख्वाह मिलेगी और इसके अलावा जो है बाद जो रिमेनिंग डेज है उसको जो है ना हाफ पे पर आपको छुट्टी मिलेगी। तो ये मेडिकल लीव पर छुट्टी अगर आपको सेंक्शन हो जाती है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको जो है 180 दिन तक जो है आपको फुल पे मिलेगी और बाकी जो रिमेनिंग डेज है उसमें आपको जो है ना हाफ पे मिलेगी। इसके अलावा एक और बात है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि क्या ये छुट्टियाँ जो है ना आपको आपकी जो लीव अकाउंट है उससे मिलेगी या आउटसाइड ऑफ लीव अकाउंट मिलेगी। तो ये जो छुट्टियाँ है ये आपको आउटसाइड द लीव अकाउंट मिलेगी और छुट्टी जो है वो आपको आउटसाइड द लीव अकाउंट मिलेगी। ये जो है रूल्स 14 है जो कि रिवाइज रूल जो है वो 1980 है। तो ये जो है आपके मेडिकल लीव के बारे में आपको इंफॉर्मेशन थी कि मेडिकल लीव जो है एक ये है कि आपको 720 दिन तक की ईच ओकेजन पे आपको मिलेगी। इसके अलावा जो है आपको जो है ना 180 दिन तक फुल पे पर और रिमेनिंग जो डेज जो है वो हाफ पे पर आपको हाफ पे जो है ना आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो है ना एक और मैं आपको एक केस जजमेंट भी बता देता हूँ और वो ये है कि द लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड कैन नॉट बी रिफ्यूज। इसके लिए जो है वो केस ला मैं आपको बता देता हूँ PLJ 2018 TR.C सर्विस
138। तो ये है कि आपको मेडिकल लीव जो है जब आप उसकी डिमांड्स करते हो तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता, स्पेशली मेडिकल ग्राउंड पर। इसके अलावा जो है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि आपको छुट्टियाँ जो है वो आपको लीव अकाउंट से मिलेंगी, आउटसाइड ऑफ द लीव अकाउंट मिलेगी। इसके अलावा जो है ना आपके नेचर ऑफ लीव को जो है ना वो कोई चेंज नहीं कर सकता, कि जो भी जिस नेचर की आप लीव के लिए आपने अप्लाई की है तो आपको उसी नेचर ऑफ लीव मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास ये होता है कि हमारे जो प्रिंसिपल हजरात है वो अक्सर जो है मनमानी करते हुए आपकी मेडिकल लीव को भी EOL में जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है बिल्कुल मुलाजिमीन के साथ ही इनजस्टिस है। दूसरी बात यह है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38D है वो भी मेडिकल रिलीफ के आपको एक मेडिकल रिलीफ दे देता है कि मेडिकल रिलीफ जो है वो हर इंडिविजुअल का जो है वो या हर सिविल सर्वेंट का जो है ना एक राइट है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको डिस्कस की मेडिकल लीव के बारे में, कि आप मेडिकल जो है वो किस ग्राउंड्स पर आप ले सकते हैं। मतलब आप बीमार हो, आप इल हो, आपको इंजरी है, आप हॉस्पिटल एडमिट हो, आप अपनी ड्यूटी को अंजाम देने से कासिर हो, तो आप उसी बुनियाद पर जो है आप मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेडिकल लीव जो आपको मिलेगा वो एक ईच ओकेजन पर आपको 720 दिन तक आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो है ना 180 डेज़ जो है वो आपको फुल पे मिलेगा। इसके अलावा रिमेनिंग डेज जो है हाफ पे मिलेगा आपको। ये उनका जो है प्रोसीजर है। इसके अलावा नेचर ऑफ लीव को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये रूल 24 जो है ना रिवाइज रूल 1980 जो है ना यही कहता है कि रूल्स के नॉट नेचर ऑफ लीव के नॉट भी चेंज, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ताकि आपके जहन में ये बात हो कि अगर कोई अथॉरिटी जो है ना आपकी नेचर ऑफ लीव को चेंज करती है तो आप उसको जो है वो आप उनको बता सकते हो कि देखो मैंने जिस डायरेक्शन पर मैंने अप्लाई की थी, मतलब जो मैंने LFE का तकाजा किया था या EOL का किया था या मेडिकल ग्राउंड पे था, तो इसको चेंज करना जो है ना वो कोई भी अथॉरिटी जो है ना वो इस तरह नहीं कर सकती। तो ये कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको मेडिकल लीव बेस पर छुट्टी के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि मेडिकल लीव जो है जब आप लेते हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कितने दिन तक आपको छुट्टियाँ मिल सकती है, क्या ये लीव अकाउंट से मिलेगी या आउटसाइड द लीव अकाउंट मिलेगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि ये छुट्टियाँ हमें जो है ना आउटसाइड द लीव अकाउंट मिलेगी। इसके अलावा ये बात भी क्लियर हो गई कि हमें कितने दिन तक 720 दिन तक जो है ना हम ये लीव जो है ना वो ले सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। इसके अलावा हमें ये भी डिस्कस हुआ कि ये जो है कितने दिन तक जो है वो फुल पे मिलेगा, रिमेनिंग डे का जो आपको हाफ पे मिलेगा। इसके अलावा नेचर ऑफ लीव को जो है ना आपका कोई चेंज ही नहीं कर सकता। ये रूल 24 जो है ना रिवाइज रूल 1980 यही कहता है कि नेचर ऑफ लीव को कैन नॉट बी चेंज। इवन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो आपकी साइनिंग अथॉरिटी है जो सैंक्शन करती है आपको लीव जो है ना, उनके पास भी वो इख्तियारात नहीं है कि वो आपके नेचर ऑफ लीव को जो है वो चेंज कर सके। इसके अलावा जो है वो और बहुत ज़रूरी बात वो ये थी कि मेडिकल ग्राउंड पे जो है ना छुट्टी को जो है वो रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, जिसके लिए मैंने आपको केस लॉ भी डिस्कस किया। तो ये थे मेडिकल लीव के बारे में या डिसेबिलिटी लीव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है ना वो बेनिफिशियल होंगे और आप हमारी हौसला अफजाई भी करते रहेंगे। आप अपने इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो इस तरीके से जो है आपको सिविल स्पेशली फॉर सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है ना डिफरेंट टॉपिक पर जो है ना हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।